नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज वृहद वृक्षारोपण अभियान है। बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये वृहद वृक्षारोपण अभियान आज है। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम हो रहा है। ये भी हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पौधारोपण स्मार्ट सिटी पार्क में आज हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे स्मार्ट सिटी पार्क और यहां पर पौधारोपण करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन महाअभियान भी आज मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैक्सीनेशन महाअभियान आज प्रदेश में है। 71 बरस के पीएम मोदी हो गए हैं और जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही आज ये वैक्सीनेशन महाअभियान भी है और वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आज स्मार्ट सिटी पार्क में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और पौधारोपण करेंगे। भोपाल से खबर आपको दे रहे हैं। बता दें कि वृहद वृक्षारोपण अभियान आज है। वृक्षारोपण किया जाएगा स्मार्ट सिटी पार्क में। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और वृक्षारोपण अब से थोड़ी देर में यहां करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण होगा। प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम आज हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद सीएम यहां पहुंचेंगे। तो भोपाल से खबर आपको दे रहे हैं। बता दें कि वृहद वृक्षारोपण अभियान भी आज है। अब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क में पहुंचेंगे और पौधारोपण यहां पर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में आज वैक्सीनेशन महाअभियान है। एमपी में आज 32,40,000 लोगों को टीका लगेगा। ये लक्ष्य रखा गया है। एक दिन में 17,60,000 लोगों का वैक्सीनेशन होगा और 2 दिन में 43 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पहला और दूसरा डोज दोनों ही है। वैक्सीनेशन के लिए लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। भोपाल की अगर हम बात करें तो 1,10,000 लोगों को पहला डोज लगना है। 2,42,000 लोगों का दूसरा डोज अभी भी बाकी है और इसीलिए लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। तो एक और जहां पर वृक्षारोपण अभियान भी है स्मार्ट सिटी पार्क में। अब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर टीकाकरण महाअभियान भी आज प्रदेश में है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में ये वैक्सीनेशन महाअभियान आज प्रदेश में हो रहा है। वृक्षारोपण अभियान भी आज हो रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम ये है जिसे हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण कार्यक्रम ये है। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण सीएम करेंगे। 70-71 पौधे यहाँ पर सीएम लगाएंगे। अलग अलग ये पौधे होंगे। कई नेता भी उस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें वैक्सीनेशन महाअभियान भी आज प्रदेश में है। ये दोनों ही कार्यक्रम, ये दोनों ही अभियान यहाँ पर आज चलने हैं और बीजेपी इसे आज मना रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अमीन हमारे साथ जुड़े हैं। अमीन, एक और वैक्सीनेशन महाअभियान आज प्रदेश में है तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वृक्षारोपण अभियान ये कार्यक्रम भी आज प्रदेश में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे स्मार्ट सिटी पार्क और यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। क्या कुछ अपडेट्स इसे लेकर अभी तक? देखिए, बिल्कुल नेहा जी, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है आज और कई सारे कार्यक्रम बीजेपी ने आयोजित किए हैं। न सिर्फ आज ही ये कार्यक्रम चलेंगे बल्कि 7 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। जहां तक बात आज की है तो वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत आज वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जो है मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 10:30 बजे स्मार्ट पार्क पहुंचेंगे और वहां पर पौधारोपण करेंगे। हालांकि
हर रोज ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं और एक पौधा जरूर लगाते हैं। और उन्होंने एक तक हर रोज पौधा लगाने का प्रण भी लिया हुआ है। तो पिछले हम 2-3 महीने से देख रहे हैं कि वो हर रोज स्मार्ट पार्क में, अगर भोपाल में रहते हैं तो स्मार्ट पार्क में पौधा लगाते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो विशेष तौर पर खास तरीके से इंतजाम स्मार्ट पार्क में किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और वहां पर पौधारोपण करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर तो लगातार हम देख ही रहे हैं कि महाअभियान है और सुबह से ही लोगों को घरों से निकालने की कोशिश है कि लोग वैक्सीन लगवाएं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो आज बीजेपी कार्यालय में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री के जो ऐतिहासिक फैसले हैं उनको दिखाया जाएगा, उनको दर्शाया जाएगा। न सिर्फ भोपाल बीजेपी कार्यालय में बल्कि सभी जिला मुख्यालय जो बीजेपी के हैं सभी कार्यालयों में ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में। जहां पर धारा 370 हो, राम मंदिर का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर और भी जो दूसरे बड़े ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री की तरफ से लिए गए हैं वो सभी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। युवा मोर्चा बीजेपी का है, उसने भी एक अपने हाथों में कई सारे कार्यक्रम ले रखे हैं। बीजेपी के जितने भी मोर्चे बनाए गए हैं वो सभी मोर्चे जो हैं वो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कोई जो है वृद्ध आश्रम में जाके फल वितरित कर रहा है, तो कोई जो है रक्तदान कर रहा है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा समर्पण के तौर पर बीजेपी मना रही है और बड़े सारे कार्यक्रम जो है वो आज से 7 अक्टूबर तक देखने को मिलेंगे। जी चलिए, शुक्रिया अमीन। तमाम जानकारी के लिए अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे लगातार। और बता दें आपको कि आज वृक्षारोपण कार्यक्रम तो है ही। राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि टीकाकरण महाअभियान भी आज एमपी में है। 32,40,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है कि उन्हें टीका आज लगाया जाएगा। इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जागरूक भी किया गया। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर ये महाअभियान आज हो रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। एक और अगर हम बात करें वृक्षारोपण अभियान की तो वो भी चल रहा है बहुत जगह। और अगर हम बात करें वैक्सीनेशन महाअभियान की तो वो भी आज है। इसके अलावा अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी क्या कुछ कार्यक्रम आज होने हैं? इंदौर में पीएम मोदी के 71वें जन्म दिवस को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खास तौर पर बात की जाए पीएम मोदी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिव्यांगजनों के साथ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और खास तौर पर एक अंताक्षरी कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी को सुरमई बधाई दी थी। इसके बाद बात की जाए आज की तो आज जहां कोविड महावैक्सीनेशन अभियान के तहत दूसरा चरण है जिसमें कोविड के दूसरे डोज की जो है प्रक्रियाएं हैं वो जारी रहेगी। इसी के साथ पीएम मोदी का जन्म दिवस अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मनाया जाएगा और जहां बीजेपी विधायक हैं वे अलग अलग आयोजन करेंगे। और इसके अलावा बीजेपी कार्यालय द्वारा जो है वो एक अलग आयोजन किया गया है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर इंदौर की बात की जाए तो खासा उत्साह इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में है और साथ ही आम लोगों में देश के प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिवस पर। जी चलिए, शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो कई कार्यक्रम हो रहे हैं, एक और वैक्सीनेशन कार्यक्रम होना है तो वहीं आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कई कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, प्रदेश में हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। और अगर हम बात करें इंदौर की तो इंदौर में भी हो रहे हैं। और ये भी आपको बता दें वैक्सीनेशन महाअभियान भी आज प्रदेश में हो रहा है और इसे लेकर लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह भी नजर आ रहा है और इसे लेकर लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक भी करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। और यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो चुके हैं और वैक्सीनेशन के लिए भी पहुंच रहे हैं। ये भी आपको बता दें आज लक्ष्य रखा है 32 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में टीका लगाने का। और आज ये महाअभियान है, एक दिन में 32,40,000 लोगों को टीका लगेगा पूरे प्रदेश में। और ये भी आपको बता दें कि इसके लिए 750 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग डोज फर्स्ट और सेकंड डोज लोगों को लगेगी। और कई ऐसे
सेंटर है इनमें जहां दोनों डोज लगेगी। लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था, जागरूक किया गया। सरकार की ओर से भी, समाज सेवियों की ओर से भी, आम जनता के द्वारा भी लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया और जो बचे हुए लोग हैं उनको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि वो वैक्सीनेट हो सके और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, वैक्सीनेशन कराए और ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाए। और चलिए सादा न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसी को लेकर बीजेपी कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पूरे देश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अब थोड़ी देर बाद वृक्षारोपण भी होना है स्मार्ट सिटी पार्क पर। तो वहीं दूसरी ओर महाअभियान, वैक्सीनेशन महाअभियान आज प्रदेश में है और लक्ष्य रखा है 32 लाख से ज्यादा का। नेहा जी, जो वर्तमान हालात है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनका विकास के नाम पर ये जन्मदिन मनाया जा रहा है और विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो उनको समर्पित की गई हैं, वो उनको समर्पित की गई हैं। और प्रयास ये है मध्य प्रदेश सरकार का कि आज 71 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करें। 71 योजनाओं, क्योंकि उनके जितने वर्ष हुए हैं उनके हिसाब से सारी योजनाओं को मध्य प्रदेश में हर जिले में मंत्री और विधायक और माननीय सांसदों को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल शिशिर जी, लेकिन इससे पहले भी महाअभियान चलाया गया और लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी जो है, अगर हम कहें भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, तो उस लक्ष्य को हासिल कर गया था। लेकिन इस बार सेवा दिवस के दिन में तो पूरा ये जो पीएम मोदी का जन्मदिन है, ये जो पूरा सप्ताह है, इसे कई कार्यक्रमों के तौर पर बीजेपी बना रही है। लेकिन एक अभियान वैक्सीनेशन, क्योंकि कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आने वाली है, संभावित तीसरी लहर हमारे पास, और एक कहा गया था, लक्ष्य भी रखा गया था कि सितंबर तक सभी को कम से कम पहला डोज तो लग जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लोग वंचित है। कहीं ना कहीं नेहा जी, जो हमारी वैक्सीनेशन है पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को एक साथ इतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश शासन के सारे नौकरशाह और मुख्यमंत्री स्वयं और सारे मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो। क्योंकि अगर ये तीसरी महामारी फिर से एक बार तीसरा बार आती है देश में और प्रदेश में, तो सरकार की योजनाओं की सारी कलई, जिस तरीके से दूसरी राउंड जब हुआ था, सरकार की सारी योजनाओं की कलई खुल गई थी। तो इसलिए ये लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके की महामारी से बचा जा सके, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है। आज भी क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है, उस दिन भी उन्होंने कहा है कि 71 लाख टीके लगाना है। तो अब मध्य प्रदेश में अगर 71 लाख टीके लगते हैं तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। और स्वयं केंद्रीय मंत्री गडकरी जी इंदौर में और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल में, बाकी कई मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर संभव हो सके तो इस दिन का लाभ सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ऐसा होता आया है नेहा जी, जितने भी हमारे चाहे इंदिरा जी हो, नेहरू जी हो, राजीव गांधी जी हो, इनके जन्मदिन जब आते थे तो उसको सेवा दिवस के रूप में इस तरीके से प्रचारित किया जाता था। हालांकि ये सिर्फ प्रोपोगंडा नजर आता है, क्योंकि 12 महीने सरकारें काम करती हैं, सरकार अपनी कोशिश करती रहती है, उसमें जनता को उसमें सहभागिता के लिए कोशिश की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, इसलिए इन योजनाओं को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए। चलिए, शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो स्मार्ट सिटी पार्क अब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, यहाँ पर पौधारोपण करेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें हम कि मध्य प्रदेश में आज वैक्सीनेशन महाअभियान है और 32,60,000 से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है कि आज एक दिन में इतने लोगों को टीका लगना है। ये भी हम आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी के चलते बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कहीं केक काटकर बर्थडे बनाया जा रहा है, तो कहीं पूजा पाठ करके जन्मदिन मनाया जा रहा है।
सेवा दिवस के रूप में आज इस दिन को, यानी कि जो सप्ताह है, इसे बीजेपी एक सेवा दिवस के रूप में मना रही है। लोगों को तरह तरह से जागरूक भी किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभियान पहले हमने देखे, जो पहल हमने सरकार की तरफ से देखी, उसमें लोग बढ़ चढ़कर आगे आए, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंचित है टीका को लेकर। टीका उन्होंने नहीं लगाया है, उसी के चलते लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और टीका लगाए, और सरकार की ओर से भी कहा गया था कि कम से कम सितंबर तक पहला डोज तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग जाए, ताकि जो संभावना जताई जा रही थी तीसरी लहर की सितंबर अक्टूबर में, उससे कम से कम बहुत हद तक हम बच सके, और इसलिए लोगों को इसे लेकर जागरूक भी किया जा रहा था। और बात करें आज की, हम अगर बात करें तो आज भी लक्ष्य रखा गया है 30 लाख से ज्यादा का, कि लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाए। पहला डोज से दूसरा डोज, दोनों ही डोज आज लगाए जाएंगे, और इसको लेकर लोगों से अपील भी की गई, उनको जागरूक भी किया गया, और सरकार की ओर से भी कई पहल की गई। सोशल मीडिया पर भी कई मैसेजेस इसको लेकर डाले गए, पोस्ट किए गए, ताकि लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हो सके। और अगर हम बात करें सेंटर्स की, तो 750 से ज्यादा सेंटर आज बनाए गए हैं, जहां दोनों ही डोज लगाए जा रहे हैं। और भोपाल की अगर हम बात करें तो 1,10,000 लोगों को पहला डोज अभी भी लगना है, और 2,42,000 लोगों को दूसरा डोज अभी भी बाकी है। और इसी के चलते ये वैक्सीनेशन महाअभियान आज है, ताकि जो 1 लाख लोग वंचित है, जो अभी तक बाकी है, जिन्होंने डोज नहीं लगाया है, वो कम से कम जाए और वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाए। एमपी में आज 32,40,000 लोगों को टीका लगेगा। एक दिन में 17,60,000 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। 2 दिन में 43 लाख लोगों को टीका लगेगा, और इसे लेकर लोगों को बार बार जागरूक भी किया जा रहा है। ये भी हम आपको बता दें, वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आज हुआ। 71 बरस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, आज उनका जन्मदिन है। और ये भी हम आपको बता दें कि सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले पीएम मोदी नेता है, गैर कांग्रेसी, जो अभी तक पद पर है, और आज उनका जन्मदिन है। बीजेपी तरह तरह से जन्मदिन मना रही है, कहीं पूजा पाठ हो रही है, कहीं कई कार्यक्रम हो रहे हैं। और बीजेपी से ब्रज गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रज गोपाल जी, एक और अगर हम देखें तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वैक्सीनेशन महाअभियान भी आज प्रदेश में है। कैसे देखते हैं इन दोनों आयोजनों को? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता दोनों बड़े उत्साह से मना रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि इस देश के नेता हैं, और इस नाते पूरा देश आज उत्साहित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आज हमने बड़े विस्तृत कार्यक्रम रखे हैं, और ये 20 दिन तक चलने वाला है, 7 अक्टूबर तक। जी। आज जो भी प्रमुख मंदिर है मध्य प्रदेश भर के मंडलों के अंतर्गत आने वाले, वहां सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हो रहा है। अच्छा, वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत ये लक्ष्य तय किया गया है कि प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन है, तो हम 71 लाख लोगों को टीका लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। और आज हर मंडल पर 71 वृक्षों का वृक्षारोपण करके नमो वाटिका बनाई जा रही है। प्रत्येक मंडल पर एक नमो वाटिका का निर्माण होगा, जिसके तहत भिन्न भिन्न प्रकार के औषधीय, सुगंधित और इमारती, फलदार, छायादार इस तरह के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिससे कि हम उनकी स्मृति को स्थायी रख सकें, और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये इसके माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दे सके कि संपूर्ण देश आपके साथ खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है। बिल्कुल। और इस आपने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई कि आज कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, क्या कुछ बीजेपी कार्यकर्ता आज कर रहे हैं, वो भी हमने जाना। लेकिन वैक्सीनेशन की अगर हम बात कर ले, तो वैक्सीनेशन महाअभियान भी आज है। इससे पहले भी हमने 2 चरण देख चुके हैं वैक्सीनेशन महाअभियान के। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी वंचित है, जिन्होंने पहला डोज नहीं लगाया है। क्या लगता है जो लक्ष्य अब हमने रखा हुआ है, हम उस तक पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल, हम उस पर पहुंच पाएंगे,
और केवल पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि सितंबर में 26 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये प्रयत्न करेगा कि 26 सितंबर तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहला टीका पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम दूसरा डोज भी लगवा सकें। और ये अभियान केवल आज के लिए नहीं है, ये अभियान प्रारंभ हुआ है 15 तारीख से और समापन इसका होगा 7 अक्टूबर को। तो 7 अक्टूबर तक ये होगा। कई जगह प्रदर्शनी लग रही है, फल वितरण हो रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहे हैं, रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि जो लक्ष्य यहाँ रखा गया है, यही कहना है कि इस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे और 750 से ज्यादा सेंटर आज बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, जहां टीका लगेगा। पहला और दूसरा डोज दोनों ही इसमें रखेगा। भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कई सेंटर्स बनाए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो वैक्सीनेशन करवाए, टीका लगवाए। क्योंकि इससे पहले भी हमने अभियान देखे, लोगों को जागरूक किया गया, टीकाकरण के लाभ बताए गए। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंचे थे, उन्होंने लोगों को बताया, टीके के महत्व बताया। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी भ्रम या डर की वजह से अभी भी वंचित है, जिन्होंने अभी भी टीका नहीं लगाया है। और इसलिए यह अभियान आज चलाया जा रहा है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और सेवा दिवस के रूप में 15 दिन बीजेपी मनाएगी। अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगह चलेंगे। तो दूसरी ओर प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो चुके और वैक्सीनेशन करवाने के बाद वो कोरोना से बच सके। तीसरी लहर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आने वाली है और सरकार की ओर से भी लक्ष्य रखा गया था कि सितंबर तक कम से कम पहला डोज तो पूरे प्रदेशवासियों को लग सके। और यही वजह है कि ये अभियान आज है। धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पूरे देश में अगर हम कहें तो कई कार्यक्रम बीजेपी कर रही है। जी, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को कार्यकर्ता बहुत उल्लास और उत्साह के साथ मना रहे हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, अपने राष्ट्र नायक के लिए, लोक नायक के लिए, वर्ल्ड लीडर के लिए भारत की जनता भी दुआएं दे रही है और उनके लिए स्वस्थ जीवन के लिए, उनके शतायु जीवन के लिए कामना कर रही है। हालांकि कोरोना की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के उत्सव और भीड़ भरे कार्यक्रमों से पार्टी ने परहेज किया है। पर आज के दिन को तमाम प्रकार से सेवा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। चाहे टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने की बात हो, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है वो टीका लगवाएं और मोदी जी की सोच के अनुरूप स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी आहुति दें। उसी प्रकार अन्य प्रकार के सेवा कार्य हैं, चाहे वृक्षारोपण है, चाहे जरूरतमंद लोगों की मदद का भाव है, क्योंकि यह हमारे मूल सिद्धांत अंत्योदय के अंतर्गत आता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी लगातार आज के दिन से कार्यक्रमों को प्रारंभ करके और मोदी जी के जन्म दिवस को खास अंदाज में मना रही। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, जिस प्रकार से टीकाकरण की अगर हम बात करें, पीएम मोदी के जन्मदिन की अगर हमने बात की तो वो तो अलग कार्यक्रम हो गया। पूरा बीजेपी जो है पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें टीकाकरण महाअभियान की तो एमपी में आज 32,40,000 से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है। क्या वो लोग जो अभी तक वंचित है टीकाकरण से, वो आज टीका लगाने पहुंचेंगे या फिर जो लक्ष्य हमने रखा है क्या उसे हम पूरा कर पाएंगे? विशेष ऊर्जा का कारण बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से यही आह्वान किया है कि आज के महत्वपूर्ण दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए ज्यादा उमंग और उत्साह के साथ उन लोगों तक पहुंचे जो किसी भी कारणवश अब तक टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं। क्योंकि टीका लगवाना न केवल अपनी सुरक्षा है बल्कि समाज के दूसरे तबके को भी संक्रमण से बचाने का संकल्प है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है और मुझे लग रहा है हम लक्ष्य के अनुरूप अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने में सफल होंगे।
लगातार जागरूकता अभियान चलाए गए। हमने देखा कि लोगों को जागरूक किया गया, सोशल मीडिया के जरिए जागरूक किया गया, पूरा मोर्चा सीएम ने खुद संभाला। पीएम मोदी भी खुद मैदान में आए, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। क्या लगता है इस जागरूकता के बाद लोग जागरूक होंगे? कहीं ना कहीं जो उनके दिमाग में, दिल में जो डर था वो अब बाहर निकला होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल ऐसा है कि सरकार के मुखिया के नाते, देश के मुखिया के नाते उनको बेहतरीन काम करते हुए तो देश देख ही रहा है। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है जैसे वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे लोगों की व्यक्तिगत तौर पर चिंता करने वाले लोग हैं और भारत को ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण निर्णय करने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं। आप देखिए कि कोविड में तमाम देश ऐसे हैं जो आज भी वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं कि कहीं से दूसरे देशों से उनको वैक्सीन की खेप मिल जाए, और भारत ने उन तमाम महाशक्तियों को भी चमत्कृत कर दिया, चौंका दिया कि उन्हीं के साथ साथ हमने अपनी खुद की वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अभी कम से कम 2 और 3 वैक्सीन, जिसमें बच्चों की वैक्सीन भी शामिल है, वह भी बिल्कुल अनुमति के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई है। मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में बच्चों के टीकाकरण की भी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध होगी। इसलिए सरकार इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में आर्थिक व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा, देश की अर्थव्यवस्था को तकलीफ हुई, लोगों की तकलीफें उठानी पड़ी। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि तीसरी लहर की जो आशंका है वह समाप्त हो जाए और ऐसे दुर्दिन फिर से भारत को न देखने पड़े कि हम बहुत ज्यादा परेशानी का उस काले अध्याय को भूलना चाहते हैं। जी चलिए, शुक्रिया धैर्यवर्धन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जो स्थिति हमने पहले देखी कोरोना की दूसरी लहर में, वो स्थिति हमें ना देखना पड़े, और यही वजह है कि इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। एमपी में महाअभियान, वैक्सीनेशन महाअभियान इससे पहले भी चलाया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा गया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन लगवाए। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में बता दें आपको कि एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है। 32,40,000 लोगों को टीका आज एमपी में लगाया जाएगा, ये लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो आजादी का अमृत महोत्सव बीजेपी मना रही है और इसी के अंतर्गत अगर हम कहें तो वृहद वृक्षारोपण अभियान भी आज